अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो करंट अफेयर्स को हम देखेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल जून 2026 में जो पेश आए हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आइए हम आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो में कमेंट लाजमी दीजिएगा कि हमारी एफर्ट्स आपको कैसी लगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। चलिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, ईरान रिसेंटली एग्री टू अलाउ विच ऑर्गेनाइजेशन इंस्पेक्टर बैक इनटू द कंट्री। ईरान ने हाल ही में किन तंजीमों के मुआयने कारों को मुल्क में वापस आने की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया। तो यह है IAEI, इसकी फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अच्छा, एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि IAEI की एब्रीविएशन बताएं। ठीक है, तो यहाँ उर्दू में लिखने का मकसद ये है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा तो आप आंसर सही से दे सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकंड क्वेश्चन जो है वो, द रिसेंट US ईरान टॉक्स वर हेल्ड इन विच कंट्री। अच्छा, ये अभी हाल ही में इंटरव्यू हुआ है स्टूडेंट्स का और ये सवाल पूछा गया है कि हालिया अमेरिका ईरान मुज़ाकरात किस मुल्क में हुए। तो ये स्विट्ज़रलैंड में हुए। ठीक है, अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं वो स्विट्ज़रलैंड में हुए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें लाजमी याद कीजिएगा इसको। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Which waterway was reopened as part of the recent US-Iran agreement? अमेरिका और ईरान के हालिया मुआहदे के तहत कौन सी आबी गुजरगाह दोबारा खोली गई। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड अफेयर्स में से ये क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, इसका सही क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स है, ये ईरान के पास है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो करंट अफेयर्स पे पूरे के पूरे उतरते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हेल्प फैसिलिटेट द US ईरान नेगोशिएशन। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में किस मुल्क ने मदद की। तो ये पाकिस्तान ने मदद की। यहाँ उर्दू लिखने का मकसद ये है कि आप क्वेश्चंस को इजीली समझ सकें। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। द G7 समिट 2026 was held in which country? G7 सरबराही इजलास 2026 किस मुल्क में मुनक्किद हुआ। तो ये फ्रांस में हुआ। ठीक है, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आप इसको लाजमी याद कीजिएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। द G7 लीडर्स प्रीच कंटिन्यू सपोर्ट फॉर विच कंट्री। G7 रहनुमाओं ने किस मुल्क की हमायत जारी रखने का वादा किया। तो ये यूक्रेन जो है इसकी हिमायत जारी रखने का वादा किया G7। ठीक है, अब G7 में कौन कौन से ममालिक है ये हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाजमी देखिएगा कंप्लीट। G7 countries agree to increase pressure on which national through sanction। ठीक है, G7 ममालिक ने पाबंदियों के जरिए किस मुल्क पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। तो ये रशिया पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक किया G7 कंट्रीज ने, G7 ममालिक ने। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के जो सदर है वो कौन है, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। ठीक है, ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो, विच UK प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हिज रेजिग्नेशन इन जून 2026। बरतानिया के किस वज़ीर आज़म ने जून 2026 में अपने इस्तीफ़ा का ऐलान किया। ठीक है, तो ये है केयर स्टारमर। आगे की तरफ चलते हैं।
विच इंटरनेशनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 7 मेजर एडवांस इकोनॉमिक्स, कौन सा बैनुल अक़वामी ग्रुप 7 बड़ी तरक्की याफ्ता मईशतों पर मुश्तमिल है? तो ये G7। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं G7 ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ 7, इनमें कौन कौन से ममालिक हैं? तो ये है आपके पास कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। आपसे जिसे कहा था पिछले क्वेश्चंस में कि G7 को हम समझेंगे कि G7 ग्रुप में कौन कौन से ममालिक हैं, तो आपके सामने हम लेके आ गए हैं कि G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। The recent G7 summit focused heavily on Ukraine and Iran। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है, सही आंसर जो है वो ईरान है। अब यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। सरबराही इजलास ने यूक्रेन और ईरान पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज की। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Which country is facing ongoing conflict with रशिया, कौन सा मुल्क रूस के साथ जारी तनाज़े का सामना कर रहा है? तो ये यूक्रेन कर रहा है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी और करंट इंटरव्यू से रिलेटेड भी। इंटरव्यू में भी आ सकता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी बन सकता है, तो आप इसको अच्छे से लाजमी याद कीजिएगा। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA डील विद न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनर्जी के साथ मुआहदा करता है। अब देखें यहाँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुआहदा क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता दी है, IAEA की एब्रीवेशन भी पूछ सकता है, तो आप उसको भी याद कीजिएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। 14 क्वेश्चन जो अपने पास, विच कंट्री होस्टेड द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025-26 सैकर इवेंट। ठीक है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2026 सैकर इवेंट्स की मेज़बानी किस मुल्क ने की? तो USA ने की। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन वीना। ठीक है, वीना में लोकेटेड है। IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ई है? वीना में वाक़ई है। आगे की तरफ चलते हैं। द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट बिगन इन विच ईयर, रूस यूक्रेन तनाज़ा किस साल शुरू हुआ? तो 2022 में शुरू हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे लाजमी याद कीजिएगा। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन BRICS एज एन एक्सपेंडेड मेंबर, किस मुल्क ने हाल ही में बर्क्स में तोसी रुकन के तौर पर शमूलियत इख्तियार की? तो इजिप्ट ने इख्तियार की। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीफा, फीफा का मतलब जो है वो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन है। ठीक है, आप एब्रीवेशन भी इसकी देख सकते हैं। 3-4 किस्म की हैं, जो इसमें से कुछ जो सही है वो A नंबर पे। ठीक है, आप इसे लाजमी याद कीजिएगा। ऑन विच डेट वॉज द फेडरल बजट 2026-27 प्रेजेंटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वफाकी बजट 2026-27 किस तारीख को पेश किया गया? तो 12 जून को पेश किया गया, 12 जून 2026 को। लाजमी याद कीजिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Who presented the federal budget 2026-27, वफाकी बजट 2026-27 किसने पेश की? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश की। ठीक है, आगे इनका नाम भी आएगा, वो भी हम देखेंगे। What is the name of who's presented the federal budget 2026-27, वफाकी बजट 2026-27 किसने पेश किया? इनका नाम क्या है? ठीक है, तो मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेजेंटेड किया अपने बजट को 2026-27 को। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
What is the estimate total outlay of the federal budget 26-27? वफाकी बजट 26-27 का कुल तखमिया क्या है? तो 18.77 ट्रिलियन है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान फिस्कल ईयर रन्स फ्रॉम, पाकिस्तान का माली साल कहाँ से चलता है? तो जुलाई टू जून चलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इंटरव्यू देने जाएंगे या आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं इंटरव्यू देने, तो आपसे ये क्वेश्चन लाजम पूछेगा कि पाकिस्तान का फिस्कल ईयर जो है वो कब से कब तक शुरू होता है। ठीक है, तो जुलाई से जून तक फिस्कल ईयर पाकिस्तान का होता है। आगे की तरफ चलते हैं। Who is constitutionally responsible for presenting the budget? आईनी तौर पर बजट पेश करने का जिम्मेदार कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द बजट। व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का मरकजी बैंक क्या है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमन लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई करें। व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट? मालियाती खसारा क्या है? मालियाती खसारा की डेफिनेशन जो है शॉर्ट में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू, मतलब कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो इनकी इनकम से ज़्यादा बढ़ जाना आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। द फेडरल बजट इज प्रेजेंटेड इन द, वफाकी बजट किस में पेश किया जाता है? तो नेशनल असेंबली में ये पेश किया जाता है। ये कॉमनली सवाल है, क्वेश्चन से, लेकिन बच्चों को नहीं आता क्योंकि ये बच्चे इस पर तवज्जो नहीं देते। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सेनेट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी और प्रोविजन असेंबली भी है। प्रोविजन असेंबली में लोग बहुत से बच्चे इसको चूज़ करते हैं। ये अब नेशनल असेंबली का क्वेश्चन है। द फेडरल बजट इज प्रेजेंटेड इन नेशनल असेंबली। हाउ मच एलोकेशन वाज मेड फॉर डिफेंस इन बजट 2026-27? बजट 27-27 में दिफा के लिए कितनी रकम मख्तस की गई? तो 2.8 से लेकर 3 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेट आपकी एलोकेशन हुई। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। What GDP growth targeted has पाकिस्तान सेट फॉर फिस्कल ईयर? अब देखें FY का मतलब जो है वो फिस्कल ईयर है। ठीक है, आपसे एब्रीविएशन भी पूछ सकता है कि FY मीन्स, तो आप यहाँ लिखेंगे फिस्कल ईयर। अब यहाँ क्वेश्चन हम देखेंगे, पाकिस्तान ने माली साल 2026-27 के लिए GDP की तरक्की का क्या हदफ मुकर्रर किया है? ठीक है, तो 4% ये जो है वो आपका तरक्की का हदफ मुकर्रर किया है। आगे की तरफ चलते हैं। What inflation targeted has पाकिस्तान सेट इन बजट 2026-27? पाकिस्तान ने बजट 26-27 में इफरात ज़र का क्या हदफ मुकर्रर किया है? तो 8.2 जो % है वो हदफ मुकर्रर किया है। मज़ीद ऐसी वीडियो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द MCQs guide. Subscribe our channel for more updates and like video. Jazakallah. Allah Hafiz.